एम्फेटिक स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? जब आपको बहुत ज़्यादा जोर देकर किसी चीज़ पर कहना हो कि यार यही इंसान था या फिर यही चीज़ थी जिसकी वजह से कोई चीज़ हुई, तो उसके लिए आप क्लेफ्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई टाइम। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? आइए फटाफट से वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सबसे पहले, यही लड़का मेरी किताब ले गया था। इट वॉज ले गया था, तो इट वॉज पास की बात हो रही है। यही लड़का, दिस बॉय, मेरी किताब ले गया था। हु, क्योंकि इंसान की बात हो रही है, सो हु टुक माई बुक। ले गया था, सो इट वॉज दिस बॉय हु टुक माई बुक, और फुल स्टॉप। इट वॉज दिस बॉय हु टुक माई बुक। वही लड़की सबसे अच्छा गाती है। अब प्रेजेंट की बात हो रही है। इट इज वही लड़की, सो दैट गर्ल। इट इज दैट गर्ल सबसे अच्छा गाती है। हु सिंग्स द बेस्ट। इट इज दैट गर्ल हु सिंग्स द बेस्ट। इट इज दैट गर्ल हु सिंग्स द बेस्ट। मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। इट वॉज आई। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार लोग क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ पर मी का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना है। इट वॉज आई, फिर इंसान की बात है, सो हु तुम्हारी मदद की थी, सिंपल पास्ट, हेल्प्ड यू। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। इट वॉज आई हु हेल्प्ड यू। वही शिक्षक हमें गणित पढ़ाते हैं। वही शिक्षक, इट इज दैट टीचर। प्रेजेंट की बात हो रही है फिर से, इट इज दैट टीचर हमें गणित पढ़ाते हैं। सो हु टीचेज अस, हु टीचेज अस, और मैथ्स कह सकते हैं आप, या फिर मैथमेटिक्स, आपकी मर्जी है, दोनों ही सही हैं। इट इज दैट टीचर हु टीचेज अस मैथ्स। वही दिन था जब हमने पहली बार बात की थी। इट वॉज दैट डे। वही दिन था, इट वॉज दैट डे, जब हमने पहली बार बात की थी। वेन, जब की बात हो रही है, सो वेन वी स्पोक, पहली बार बात की थी, फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज दैट डे वेन वी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वॉज दैट डे वेन वी स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम। गांव ही वो जगह है जहां मैं पला बढ़ा। इट इज द विलेज, जहां मैं पला बढ़ा, वेयर आई ग्रू अप, या फिर वेयर आई ग्रू अप। एक तो ये तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर वेयर के बदले, अच्छा वेयर में ये कैपिटलाइज क्यों कर दिया मैंने, पता नहीं। सो अगर इसके बदले आप चाहें तो एक और तरीका हो सकता है इसके लिए, वैसे तो, जहां पर आप वेयर के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उस केस में फिर क्या कहेंगे, इट इज द विलेज दैट आई ग्रू अप, और फिर उसके बाद आपको इन कहना पड़ेगा। तो वेयर अगर आपने कह दिया तो इन की जरूरत नहीं है, वहीं अगर दैट कहेंगे तो फिर इन भी लगाना पड़ेगा। इट इज द विलेज वेयर आई ग्रू अप, या फिर इट इज द विलेज दैट आई ग्रू अप इन। फिर आता है, सुमन ही था जिसने मुझे बताया, सॉरी सुमन ही थी जिसने मुझे बताया। इट वॉज सुमन, सिंपल, सॉरी ये, क्योंकि हमारा नाउन है, उसमें भी ये हमारा नाउन का जो पहला पार्ट होता है, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। सो प्रॉपर नाउन, इट वाज सुमन जिसने मुझे बताया। हु टोल्ड मी। हु टोल्ड मी। इट वाज सुमन हु टोल्ड मी। क्रिकेट ही वह खेल है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इट इज क्रिकेट। अब ये ध्यान दीजिए, अ, खेल के लिए आपको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो क्रिकेट ही वह खेल है, इट इज क्रिकेट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट आई लव द मोस्ट, या फिर दैट आई लाइक द मोस्ट। दोनों ही तरीके सही हैं। इट इज क्रिकेट दैट आई लव द मोस्ट, या फिर इट इज क्रिकेट दैट आई लव द मोस्ट। लव या लाइक वही बात है जो मुझे परेशान कर रही है। इट इज, अब देखिए, वही बात है, तो यहां पर बात के लिए टॉक ना कह के हम कहेंगे इट इज दैट मैटर जो मुझे परेशान कर रही है। दैट इज बॉदरिंग मी। बॉदर मतलब परेशान करना। इट इज दैट मैटर दैट इज बॉदरिंग मी। और ये आखिरी वाला, मम्मी ही थी जिन्होंने मेरी परवरिश की। परवरिश के लिए आप रेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रॉट अप भी कह सकते हैं। ब्रॉट मी अप, या फिर हु रेज मी। अब बाकी का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।